भारत की पावन भूमि पर जब भी कोई कथा गूंजती है, उसका हर शब्द मानवता के लिए प्रेरणा बनता है। ऐसी ही एक कथा है गंगा का पृथ्वी पर आगमन और बाल शिव के अद्भुत खेल की। कहानी की शुरुआत होती है स्वर्गलोक से, जहां गंगा देवी का निवास था। उनकी निर्मल धारा देवताओं को शांति और आनंद प्रदान करती थी। परंतु पृथ्वी पर एक महान तपस्वी राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उनकी आत्माओं की शांति के लिए गंगा की धारा आवश्यक थी। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर जाने का आदेश दिया। लेकिन गंगा ने अपनी चिंता व्यक्त की। यदि मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी पर उतरी तो यह पृथ्वी मेरी धारा को संभाल नहीं पाएगी। तब भगवान शिव ने इस समस्या का समाधान करने का वचन दिया। बाल शिव, जो अपने भोलेपन और खेल खेल में गहरी शिक्षाएं देने के लिए प्रसिद्ध थे, इस कार्य के लिए तैयार हुए। हिमालय की वादियों में बाल शिव अपने नटखट खेलों में व्यस्त थे। कभी वह बर्फ के गोले बनाते तो कभी छोटी छोटी नदियों के प्रवाह को रोककर तालाब बनाते। उनके इस बालपन को देखकर सभी देवता और अर्षि हंसते और प्रसन्न होते। लेकिन गंगा के आगमन के लिए उनका यह खेल बहुत महत्वपूर्ण था। भगवान शिव ने बाल रूप में गंगा को यह विश्वास दिलाया कि वह उनकी धारा को अपनी जटाओं में समेट लेंगे। आखिरकार वह घड़ी आई जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर चली। उनका प्रवाह तेज और प्रचंड था। ऐसा लग रहा था मानो आकाश से दूध की नदी बह रही हो। सभी ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। बाल शिव अपनी जटाओं में गंगा को समेटने के लिए तैयार थे। जैसे ही गंगा उनकी जटाओं में प्रविष्ट हुई, उनका प्रवाह नियंत्रित हो गया। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक छोटी धारा को मुक्त किया, जो धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। इस धारा को भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए मार्गदर्शन दिया। गंगा के शांत प्रवाह के बाद बाल शिव ने गंगा के जल से खेलने का निश्चय किया। वह पानी में कूद पड़े, छोटी छोटी लहरों को बनाते और अपने हाथों से जल के गोले बनाकर आकाश में उछालते। यह अद्भुत दृश्य देखकर गंगा मुस्कुराई और उन्होंने बाल शिव को आशीर्वाद दिया। हे महादेव, तुमने अपने बाल रूप में भी इस सृष्टि को एक महान शिक्षा दी है, विनम्रता और सामर्थ्य का अद्भुत संगम। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन कार्य भी विनम्रता और धैर्य से संभव हो सकते हैं। गंगा का पृथ्वी पर अवतरण और बाल शिव का नटखट लेकिन प्रभावशाली खेल यह दर्शाता है कि हर समस्या का समाधान प्रेम और धैर्य में छिपा है। गंगा आज भी भारत के लोगों के लिए जीवनदायिनी है और भगवान शिव की यह कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा सामर्थ्य वही है जो दूसरों के कल्याण में समर्पित हो। इस प्रकार गंगा का आगमन और बाल शिव के खेल की यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में धैर्य, विनम्रता और सामर्थ्य के आदर्शों को अपनाएं